हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज हम लोग स्टडी करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें सॉल्यूट का मात्रा क्या होता है, बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स ए सॉल्यूशन which have less amount of solute with respect to solvent is known as dilute solution। तो चलो हम लोग आज स्टडी करते हैं इसी को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स dilute solution means amount of solute is less, very less with respect to solvent। विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, इसको हम लोग बच्चे क्या बोलता हूँ, इस सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। वही मतलब हुआ। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम या कह सकते हो कोई नेग्लिजिबल होता है। किसके रिस्पेक्ट में, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। उस सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बच्चे बोलते हैं। जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या करता है बच्चे, रॉल्स लॉ को ओबे करता है। तो हमको आज क्या करना है, स्टडी करना है किसके बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है। तो कहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स मींस या तो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, कुछ भी होगा, उसके अमाउंट या उसके नंबर पर डिपेंड करेगा। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बच्चे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। Colligative property is the property which depends upon the number of solute particles or amount of solute particles, means atoms, molecules or ion. It does not depends upon the nature of the solute particles। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, नंबर या अमाउंट ऑफ solute particles पर डिपेंड करता है। उस प्रॉपर्टी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। चलो देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज is the property which depends upon the number or amount of solute particles, atoms, molecules or ions, and it does not depends upon nature of solute particles। इसको हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स या अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। उस प्रॉपर्टी को बच्चे क्या बोलता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो
Colligative property can be classified into 4 types. First one is relative lowering of vapor pressure. Second one is elevation in boiling point of solvent. Third one is depression in freezing point of solvent. And fourth one is osmotic pressure of the solution. चलो हम लोग वन बाय वन करके इसको देखता हूँ. चलो बच्चे इरेज कर रहा हूँ इसको. अब देखो टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बच्चे होता है फर्स्ट नंबर में रिलेटिव lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Second one's elevation in boiling point of the solvent. Third one's depression in freezing point. Of the solvent. एंड सबसे लास्ट में फोर्थ में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. इतना को पढ़ लूँगा बच्चे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरा फिनिश हो जाएगा. ठीक है बच्चे, लिखो इसको, राइट डाउन करो. चलो ठीक है, इसको देखता हूँ अब आगे. इरेज कर रहा हूँ इसको. अब देखो फर्स्ट नंबर में जो है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं. चलो देखते हैं थोड़ा सा. रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देंगे तो मॉलिक्यूल जो होगा ना एस्केप करने का टेंडेंसी घट जाएगा. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और इसको स्टडी किया है रॉल्स लॉ, जिसको हम लोग स्टडी किए थे रॉल्स लॉ में, और हम लोग इसको लिखे थे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉलिड. तो यही है. ठीक है, इसमें हम लोग स्टडी जो किए थे वो यही था रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. हम लोग जानते हैं कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालने के बाद क्या होगा, लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस. क्यों, क्या होगा, कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होगा, सरफेस पर ही रह जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, रिलेटिव वेपर प्रेशर को क्या करेगा, घटा देगा. ठीक है, डिक्रीज कर देगा. तो इस लॉ का स्टेटमेंट था कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of the solute. यही था. इसको हम लोग पहले पढ़ भी चुके थे. इसको देखना हो तो पीछे का वीडियो के लेक्चर में, पीछे का जो वीडियो या लेक्चर है आप उसमें इसको देख सकते हो. रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में इसको देख सकते हैं आप. देखो इसमें जो प्रूफ करके आया था मेरा P0A माइनस P डिवाइडेड बाय P0A इक्वल्स टू XB. इस पूरे टर्म को क्या बोलता था, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर.
इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर इस टर्म को क्या बोलता था, पूरे को रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इस टर्म को हम लोग लिखा था NB डिवाइडेड बाई NB प्लस NA, और बताए थे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, NB का वैल्यू बहुत बहुत कम होता है NA के रिस्पेक्ट में, दैट इज NB प्लस NA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, NB प्लस NA इक्वल्स टू हो जाएगा NA। तो इस टर्म को हम लोग लिख सकता हूँ P नॉट A माइनस P डिवाइडेड बाई P नॉट A इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाई NA इक्वल्स टू WB बाय MB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA। इसको हम लोग पहले देख भी चुके थे बच्चे, चलो देख लो इसको और राइट डाउन कर लो। चलो इसको हम इरेज कर रहा हूँ, चलो अब आगे देखता हूँ। आज थोड़ा सा बच्चे खांसी हो गया है। चलो अब हम लोग देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट को आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एलिवेशन in boiling point, elevation in boiling point of a solvent, देखो बच्चे है क्या, किसी भी सॉल्यूशन में यदि हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे बात को क्या कर रहा हूँ, यदि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर घटेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा। और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबर हो जाए, दैट इज 760 mm ऑफ Hg के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट बोलूँगा। तो बॉइलिंग पॉइंट may be defined as the temperature at which vapor pressure becomes equals to the atmospheric pressure, that is 760 mm of Hg is known as boiling point। तो हम लोग कह सकते हैं boiling point may be defined as the temperature, boiling point may be defined as the temperature at which vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, that is 1 atm और 760 mm ऑफ Hg। इसको हम लोग बच्चे क्या बोलूँगा, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलूँगा। अब देखो है क्या, अब जो तुमको हम बताए अभी, जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। ज्यों ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा बच्चे, डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। और बच्चे जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बच्चे क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रिमेंबर करके रखना कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर बच्चे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका यही रीज़न है कि सी वाटर जो होता है, सी वाटर बॉयल एट हाई टेम्परेचर, सी वाटर बॉयल एट हाई टेम्परेचर with respect to distilled water, ठीक है बच्चे। चलो इसको राइट डाउन करो, आगे हम देखता हूँ इसको। चलो इसको अब हम इरेज कर रहा हूँ। अब देखो है क्या, यदि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का देखो, इफ T0B is the boiling point of pure solvent and TB is the boiling point of a solution, the difference in the boiling point, is known as elevation in boiling point, ठीक है बच्चे। तो हम लोग इसको डेल्टा टी बी इक्वल्स टू लिख सकता हूँ टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है, ये फार्मूला है। क्योंकि सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, नॉट वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जैसे देखो हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इधर इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करें, यहाँ यदि ग्राफ प्लॉट करना चाहें इसका तो हम क्या बताएं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं उस डायरेक्शन में, क्या करते हैं बच्चे, हम लोग टेम्परेचर को ले लेते हैं और एक डायरेक्शन में वेपर प्रेशर को ले लेते हैं। देखो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, टेम्परेचर को प्लॉट कर लेता हूँ और इस डायरेक्शन में हम लोग वेपर प्रेशर को ले लेते हैं। अब देखो, और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm है। अब देखो क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो देखो यदि इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करें सॉल्वेंट का, यह है प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है बच्चे, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि इसको सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन मीन्स क्या, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल को ऐड कर दिया हूँ, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंपोनेंट का एडिशन है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, T0B, और इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे क्या, TB। इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूँ, TB, और ये दोनों के डिफरेंस को हम लोग बच्चे क्या बोलता हूँ, डेल्टा TB। क्लियर हुआ ये ग्राफ। देखो ये क्या हो गया, आपको बताया कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर जाए
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ आपको शायद समझ में आ गया होगा हमारे समझ से। और देखो है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंड्सबर्गर मेथड और कॉट्रेल्स मेथड। कॉट्रेल्स देखो है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड with the help of लैंड्सबर्गर मेथड और कॉट्रेल्स मेथड। ठीक है बच्चे, ठीक है, इसको राइट डाउन करो। चलो ठीक है, इरेज कर रहा हूँ इसको। अब देखो है क्या, फॉर द स्टडी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूजिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज नोन एज इब्यूलोस्कोपी। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, कहता है कि फॉर द स्टडी ऑफ elevation in boiling point using non-volatile solute is known as इब्यूलोस्कोपी। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करने के लिए जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे, इब्यूलोस्कोपी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो है क्या, इसमें फर्स्ट नंबर में कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का होता है। तो हम लोग इसको बच्चे लिख सकते हैं डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी का। इसका मतलब क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है बच्चे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट में देखो कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम का। स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी है। तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। यहाँ पर के बी देखो क्या है, ये है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट बच्चे बोलता हूँ इसको, और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलता हूँ इसको, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। और देखो के बी जो है इसका यूनिट होता है क्या, केल्विन के जी मोल इनवर्स। और के बी इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। चलो इसको राइट डाउन करो।
चलो ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो है क्या, मोलल elevation constant may be defined as elevation in boiling point produced, elevation in boiling point कहता है कि मोलल elevation constant may be defined as elevation in boiling point produced when 1 mole of solute dissolve in 1 kilogram of a solvent। हम लोग यही कह सकता हूँ। अब देखो Kb का वैल्यू डिपेंड करता है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा Tb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसका मतलब ये किस चीज़ पर, नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब डेल्टा Tb क्या है बच्चे, यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलो इसको राइट डाउन करो, तब मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूँ इस पर। चलो, और एक बात हमेशा याद रखना, फॉर प्योर वाटर Kb का वैल्यू होता है 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। इसको भी रिमेंबर करना, ये कभी कभी न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ रहता है। चलो ठीक है, इरेज कर रहा हूँ इसको। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन 0.36 ग्राम ऑफ शुगर या ग्लूकोज C6H12O6 dissolve in 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है। इसको हम लोग बना सकते हैं बच्चे, डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb इंटू M होता है। M को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अब देखो Kb का वैल्यू फॉर प्योर वाटर का 0.52 होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 0.36 इंटू 1000, ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट 180 होता है इंटू 100। इसको कैलकुलेट करो कितना होता है, मैं भी कर रहा हूँ कैलकुलेट इसको। ये कैलकुलेट करके आता है 0.0104 केल्विन। अब देखो हम लोग जानते हैं प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। तो हमको क्या है, सॉल्यूशन का चाहिए ना। हम लोग जानते हैं डेल्टा Tb इक्वल्स टू Tb माइनस T0 B।
ये टी नॉट बी क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का टी बी हमको फाइंड करना है। टी बी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा टी बी और प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी कितना निकला है 0.0104 और प्लस प्योर सॉल्वेंट है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 373 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 373.01, ठीक है, 373.0104 इतना मेरा केल्विन में आंसर आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। चलो लिखो इसको। चलो ठीक है। अब देखो कभी कभी यदि के बी नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इफ के बी इज नॉट गिवन then calculate with the help of following formula। देखो कौन सा फॉर्मूला है, के बी इक्वल्स टू आर टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। इससे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। आर क्या हो गया बच्चे, गैस कांस्टेंट, टी नॉट बी हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का हो गया, एम हो गया मोलर मास, एम क्या हो गया बच्चा, मोलर मास, एम हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का होगा, एम हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हो गया। और देखो डेल्टा एच वेपोराइजेशन इक्वल्स टू होता है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन का मतलब हो गया क्या, डेल्टा एच वेपोराइजेशन मतलब इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हुआ, ये इसको बोलता हूँ इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और डेल्टा एच वेपोराइजेशन बराबर होता है एल बी इंटू एम। एल बी क्या हो गया, लेटेंट हीट, एल बी क्या हो गया, लेटेंट हीट। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसी का है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के बी फॉर प्योर वाटर इफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। मान लो ये गिवन है तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो कि मॉलिक्यूलर मास जो है कितना हो जाएगा वाटर का 18, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बराबर कितना हो जाएगा 540 गुना 18 कर देंगे और आर का वैल्यू कैलोरी में ही ले लेंगे और सब कुछ तो हमको और दिया हुआ टी नॉट बी, ये देखो 373 हो जाएगा 100 प्लस 273, ये सारा वैल्यू को जब यहाँ हम पुट कर देंगे तो के बी का वैल्यू आएगा 0.52
केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आज के क्लास में हम लोग बच्चे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखें। नेक्स्ट क्लास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो कृपया इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, बाय बच्चे।